एक दिन की बात है जब गौतम बुद्ध नदी के किनारे पर खड़े थे। तभी एक बड़ी जटा वाला साधु आकर उनसे पूछता है कि क्या आप ही गौतम बुद्ध हैं? उन्होंने कहा कि हाँ भाई, मैं ही गौतम बुद्ध हूँ, बोलिए क्या बात है। साधु ने कहा तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं नदी पार करना चाहता हूँ, इसलिए मैं कब से नाव का इंतजार कर रहा हूँ। तो गौतम बुद्ध की ये बात सुनकर साधु गुस्से में कहने लगा कि क्या आप इतने बड़े हैं, सारा संसार आपको जानता है, आप एक नदी पार नहीं कर सकते? आप यहीं रुके, मैं आपको नदी पार करके दिखाता हूँ। फिर वो साधु थोड़ी देर में नदी पार करके वापस लौट आता है। फिर गौतम बुद्ध को कहता है कि देखो, मेरे पास इतनी क्षमता और ज्ञान है, फिर भी लोग मुझे नहीं जानते और आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, फिर भी सारा संसार आपको जानता है। और तब गौतम बुद्ध उस साधु से पूछते हैं कि आपको इस कला को सीखने में कितना वक्त लगा? साधु हंसकर कहता है कि ये कोई साधारण कला नहीं है, मुझे इस कला को सीखने में पूरे 15 साल लगे हैं। दोनों बातें ही कर रहे थे तो इतने में उस किनारे से नाव आती है और दोनों नाव में बैठकर नदी पार कर लेते हैं। फिर गौतम बुद्ध नाव वाले को 1 रुपया देते हैं और उस घमंडी साधु को कहते हैं कि आपके इतने साल व्यर्थ गए। जिस काम को आप 1 रुपये में कर सकते थे, उस काम के लिए आपने 15 साल बर्बाद किए। आप जैसा मूर्ख साधु कोई नहीं हो सकता। अगर यही 15 साल लोगों की भलाई और अपने जीवन को सार्थक करने में लगाते तो आज आपको भी कहीं ना कहीं पूरा संसार जानता होता और आप एक महान साधु होते। और मैंने हमेशा यही किया, समाज की भलाई और अपनी आत्मा की शांति, इसलिए लोग मुझे जानते हैं। गौतम बुद्ध का ये ज्ञान सुनकर उस साधु को पछतावा होने लगा कि आप सही कह रहे हैं, मेरे 15 साल व्यर्थ गए। अगर मैं भी आपके इस मार्ग पर चलता तो मेरा जीवन सार्थक हो जाता। फिर गौतम बुद्ध ने कहा कि अब भी कोई देर नहीं हुई है। अगर आज से आप इस मार्ग पर चलेंगे तो कभी ना कभी लोग आपको जानेंगे और आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। दोस्तों, हमेशा ये बात याद रखिए कि हमारे टाइम को सही जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उसका सही मतलब निकल सके। हमारा टाइम बहुत कीमती है, इसको व्यर्थ ना करें।